है या शायद हकीकत कि ये दुनिया का वो रास्ता है जहां से आलमी मईशत की सांसें गुजरती हैं। सोचने की बात है, सांसें। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब है कि इस जगह पर आलमी इकोनॉमी की जिंदगी और मौत का सवाल है। तो आइए इस पर्दे को हटाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये दुनिया के इक्तिसादी शहरग है कहाँ। इस जगह का नाम है आबनाए हुर्म्स। अब जब उसे नक्शे पर देखेंगे ना, तो ये बस एक पतली सी नीली लकीर लगेगी, कुछ खास नहीं। जुग्राफियाई तौर पर देखा जाए तो ये बस एक तंग सा समुद्री रास्ता है जो खलीज पारस के बड़े पानियों को खुले बहीरा अरब से मिलाता है, बस। लेकिन असल कहानी इसके साइज में नहीं, इसकी अहमियत में है। यूं समझ लें कि एक तरफ पूरी दुनिया का वजन रखा जाए और दूसरी तरफ सिर्फ इस छोटी सी पट्टी का पलड़ा बराबर होगा। जी हां, इसका छोटा सा साइज इसके आलमी असर के सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो सवाल यह है, आखिर ऐसी क्या चीज है इस तंग से रास्ते में जो इसे इतना अहम बनाती है? जवाब बहुत सादा है, सिर्फ एक लफ्ज, तेल। या जैसा कि कहते हैं, बहता हुआ सोना। अच्छा, इसकी अहमियत को ठीक से समझने के लिए ना, एक इस्तिलाह है, मैरीटाइम चोक पॉइंट। इसका मतलब क्या है आसान लफ्जों में? यह समुद्री रास्तों पर एक ऐसी तंग गर्दन या बॉटलनेक है जहां से गुजरे बगैर गुजारा नहीं। ट्रैफिक जाम हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। और आब नाए हॉर्मज, ये इसकी सबसे बड़ी, सबसे बेहतरीन मिसाल है। अब जरा आदाद शुमार पर गौर करें, ये कमाल के हैं। दुनिया भर में जितना भी तेल समंदर के जरिए जाता है ना, उसका तकरीबन 5वां हिस्सा यानी 20% सिर्फ और सिर्फ इस एक तंग रास्ते से गुजरता है। इसको सिर्फ एक रास्ता कहना गलत होगा, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई ऑयल पाइपलाइन है। और इस बहाव पर इन्हिसार कौन कौन करता है? कोई एक दो मुल्क नहीं, पूरी दुनिया। यूरोप की सनतों को चलाने के लिए, एशिया की तेजी से भागती हुई मईशतों को ईंधन देने के लिए, और हां, अमेरिका की तवानाई की जरूरियात के लिए। सबकी नजरें, सबकी उम्मीदें इसी एक रास्ते से जुड़ी हैं। तो ठीक है, ये रास्ता बहुत अहम है, लेकिन अब कहानी में एक नया और बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जब कोई चीज इतनी जरूरी हो तो सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि भाई इसकी चाबियां हैं किसके पास? हाँ, तो असल सवाल यही है, इस पूरी इक्तिसादी लाइफलाइन का रिमोट कंट्रोल आखिर है किसके हाथ में? इसका जवाब ज्योग्राफी में छुपा है और बिल्कुल साफ है। इस आबनाए के एक मतलब, ये दोनों मुल्क इसके गेट कीपर्स या मुहाफिज हैं। अब यहां एक अहम बात समझने वाली है। पानी जो है वो तो बैनुल अक़वामी है, तकनीकी तौर पर किसी एक मुल्क का नहीं। लेकिन जब इसके दोनों किनारे यानी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स ईरान और ओमान के कंट्रोल में हों, तो ये चीज उसे जियोपॉलिटिकल तौर पर बहुत बहुत ज्यादा हसास बना देती है। और यही ज्योग्राफिया, यही इसकी जबरदस्त अहमियत इसको एक मुमकिन आलमी बहरान का सेंटर पॉइंट बना देती है। बिल्कुल, और शायद अब समझ आ रहा होगा कि पूरी दुनिया ने अपनी सांसें क्यों रोकी हुई हैं और इस जगह पर नजर रखे हुए है। देखें, यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, अमेरिका, चीन, रूस, सब इस खित्ते पर हमेशा एक चील की नजर रखते हैं। यहां पानी में सिर्फ तेल ले जाने वाले टैंकर्स नहीं चलते, यहां पर जंगी बहरी जहाज भी हर वक्त गश्त करते रहते हैं। क्यों? ताकि इस लाइफलाइन को हर कीमत पर खुला रखा जा सके। लेकिन आखिर ऐसा है क्या कि यहां एक मामूली सी छोटी सी चिंगारी भी पूरी आलमी मार्केट में आग लगा सकती है? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? ये काम कैसे करता है? इसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। सोचिए, डोमिनोज रखे हैं, पहला डोमिनो गिरता है, उस इलाके में कोई छोटा सा भी सियासी या फौजी वाकया हो जाता है। फिर दूसरा डोमिनो, तेल का बहाव फौरन मुतासिर होता है, रुक जाता है या सुस्त हो जाता है। और फिर तीसरा, सबसे बड़ा डोमिनो, पूरी दुनिया की मार्केट हिल जाती है। एक छोटा सा वाकया और तेल की कीमतें सीधा आसमान पर, और नतीजा पूरी दुनिया में एक माशी बहरान। तो ये सारी बात हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसी दुनिया में जहां हम सब इतने ज्यादा आपस में जुड़े हुए हैं, हमारी आलमी माशियत आखिर कितनी महफूज है जब इसकी जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ एक तंग सी समुद्री पट्टी के इस्तेहकाम यानी स्टेबिलिटी पर मुनहसर हो?